अभी तक देखो जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, है ना, जब तुमने सिलेबस अपना स्टार्ट किया नीट 26 के लिए और शुरू से लेकर के अभी तक जिस तरीके से तुमने पढ़ाई किया, जरूरत यह है कि अपने उस ओल्डर वर्जन को हटाओ, अपने आप को अपडेट करो, अपग्रेड करो, और यहां से जो समय तुम्हारे लिए बच रहा है अभी से लेकर नीट 26 एग्जाम तक, एकदम दिमाग में ये बैठा लो कि हमारा जो ओल्ड वर्जन है, जिस तरीके से अभी हमने शुरुआती के 5-6 महीने पढ़े, इस तरीके से हमें नहीं पढ़ाई करना है। अब हमें एकदम हाई अटैकिंग मोड, एकदम अपडेटेड वर्जन में पढ़ाई करना है, जहां पर जितने टॉपिक्स हैं, जितने सिलेबस है, सब उठा लिए और देखना शुरू करेंगे कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मुझे परेशान करता है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, उसके पीछे एकदम अटैकिंग मोड में पड़ जाऊं। यार तुम ऐसा कैसे हो सकते हो कि तुम मेरे को परेशान करोगे, तुम मेरे को परेशान करोगे? तुरंत उसका लेक्चर देखो, उस पर 15 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, 10 न्यूमेरिकल, 20 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो उस टॉपिक पर, तुरंत उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। इस तरह से अटैकिंग मोड में पढ़ाई करोगे ना, तब देखो कि लगेगा कि अच्छा, खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। यार कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं है जो मुझे परेशान करेगा, आ जाओ। कोई भी अगर आ गया ना, 20 न्यूमेरिकल तुम्हारे टॉपिक पर सॉल्व करूंगा ना, डर के तुम जो है ना भागोगे यहां से। ऐसा पढ़ाई करने की जरूरत है। और जो इजी लगे, लाइटर नोट का जो है ना टॉपिक्स, हाँ ठीक है, आसान है, उसको तो इतने बार पढ़ो कि वो तो लगना चाहिए कि बस आएगा सवाल तो 10 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर मैं सॉल्व कर दूंगा। ये एटीट्यूड, ये मोड चाहिए लास्ट के 6 महीने जो हमारे पास बचे हुए हैं, क्योंकि लास्ट के 6-6.5 महीने ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ऐसा मत सोचना कि जो है ना अभी से मैं शुरू करूंगा, अनिल सर बहुत हाई अटैकिंग मोड में पढ़ूंगा तो पता नहीं मेरा होगा सिलेक्शन की नहीं होगा। तो मैं एक चीज बता देता हूं, लास्ट के 6 महीने ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। सारे बच्चे अपने अटैकिंग मोड का जो पढ़ाई है ना, वो एक्चुअली लास्ट के 6 महीने में ही करते हैं। शुरुआती के 4-5 महीने तो ऐसे ही होते हैं ना कि कहीं यहाँ पढ़ रहे, यहाँ नहीं समझ में आया, वहाँ पढ़ रहे, वहाँ कर रहे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करे, उसमें बहुत समय चला जाता है। फिर हम एक जगह पढ़कर देखते हैं, फिर पता चला समझ में नहीं आ रहा है, फिर दूसरा जगह देख रहे हैं। मतलब इतना सारा चीज़ होता है ना कि जब हम अपना पढ़ाई शुरू करते हैं तो नहीं कह सकते हो कि बहुत एकदम सीरियस पढ़ाई हमने एकदम पहले दिन से ही शुरू कर दिया। और सारे बच्चे जितने हैं सब एकदम पहला दिन जैसे पहला लेक्चर देखे होंगे वहीं से एकदम भयानक स्टडी शुरू हो गया उसका। ऐसा बहुत रेयर है, बहुत रेयर, किसी का नहीं होता है। तो इसलिए जितना समय अभी बच रहा है ना, वो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें अभी बताने जा रहा हूं इसको अपने पढ़ाई में इंक्लूड करना है। और एनी हाउ पर डे उसको कोशिश करना है कि एनी हाउ इसको फुलफिल करूंगा ही करूंगा, चाहे जो हो जाए। अगर नहीं भी मान लो जितना चीज बताने जा रहा हूं, अगर वो पूरा का पूरा नहीं फॉलो हुआ तो कैसे एटलीस्ट उसका 60%, 70% कैसे मिनिमम क्राइटेरिया जो है ना पर डे उसको फुलफिल करूं ही, ये बस करते रहना है, आराम से सिलेक्शन होगा। ठीक है। अब देखो, सबसे पहला चीज के लिए आता है कि एक परफेक्ट जो है ना अपना एक टाइम टेबल बनाओ। बहुत जरूरी है कि टाइम टेबल बनाओ। और ये टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, ये नहीं कि है ना कि सुबह 7 बजे उठेंगे, अच्छा ठीक है, उसके बाद उठने के बाद ब्रश करेंगे, अच्छा 7 से लेकर के 7:15 तक, अच्छा ठीक है ब्रश करेंगे, 7:15 से 20 मिनट, अच्छा ठीक, इधर 20 से 25, ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना है कि पता चला दिन भर जो है ना वही देख रहे हैं, अच्छा कॉपी में क्या लिखा हमने, अच्छा 7:20 से 25 में क्या करना है, अच्छा 8 से 8:15 में क्या था, पता चला हम कॉपी ही देख रहे हैं। नहीं, टाइम टेबल जो है ना एकदम ओवरव्यू होना चाहिए, ऊपरी ऊपरी टाइम टेबल होना चाहिए। कैसे, देखो, मिनिमम जो क्राइटेरिया है पर डे, टारगेट बेस्ड स्टडी करना है। टारगेट बेस्ड, हमारा टारगेट जो है ना वो कंप्लीट होना चाहिए। जैसे फिजिक्स के अंदर हमें पर डे 3 घंटा पढ़ना है, पर डे। फिर केमिस्ट्री में 3 घंटा, बायो के लिए 3 घंटा, जिससे तीनों सब्जेक्ट का इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम जाएगा। 9 घंटे तो हमारा यहां पर हो गया। ये पर डे की मैं बात बता रहा हूं, इतना जरूर कंप्लीट करना है। प्लस 2 घंटे हमारा जाना चाहिए रिवीजन के लिए, कि जो भी हम पीछे पढ़ाई करते जा रहे हैं उसको रिवीजन करते जाओ। याद रखना, ये जो पढ़ाई कर रहे हो ना, ये इससे क्या होगा ना, हमारा 50% ऑफ द मार्क्स आएगा। आगे हम पढ़ते जा रहे हैं, आगे पढ़ते जा रहे हैं। समझना कि मैं कह क्या रहा हूं, क्या 50% कह रहा हूं, मतलब सिर्फ हम पढ़े जा रहे हैं, सिर्फ हम आगे पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। और नीट एग्जाम तक जो है ना बस पढ़े ही जा रहे थे आगे,
तो बस समझो इतना ही मार्क्स आने जा रहा है, तो मेरे लिए फुल मार्क्स 720 होगा ही नहीं, 360 के आसपास ही, यही मेरा फुल मार्क्स है, उसी के अंदर ही कुछ आएगा। रिमेनिंग जो 50 मार्क्स अगर चाहते हो ना, तो वो यहां से आता है, रिवीजन करने से 50 मार्क्स, और तब जाकर जो है ना 50% प्लस 50%, तब जाकर ये 100% होता है। दिमाग में बैठा लो, ये नहीं कि सिर्फ आगे पढ़े जा रहे, अच्छा रिवीजन करने में मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, ये नहीं लगता, वो नहीं लगता, कौन रिवीजन करेगा, बाद में कर लेंगे। तो दिमाग में इतना जरूर बैठा लेना कि 360 नंबर की पढ़ाई तो हमारा हो ही नहीं रहा है 720 में से, सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, तो मेरा फुल मार्क्स 360 ही है। ऐसे सोचोगे ना, तब लगेगा यार पर डे रिवीजन करना है, तभी तो बाकी के 360 से भी कुछ मार्क्स लाऊंगा, 100% होगा। एकदम पर डे कोशिश करना है। देखो ये 9 + 2 कितना हो गया, 11 घंटा। 11 घंटा का जो पढ़ाई है पर डे हमारा फुलफिल होना ही चाहिए। मन ना भी लगे तो 11 घंटा कंप्लीट करना है, मन लग रहा हो तो भी 11 घंटा करना है, कोई पर्व त्योहार आ गया तो भी 11 घंटा करना है, एनी हाउ। उसके बाद देखो क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायो पढ़े, तो शुरुआत कैसे करना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो कि जब भी हम पढ़ने बैठे ना, तो देखो कि क्या मेरा रफ कॉपी, मेरा कलम चल रहा है क्या। मतलब हमने फिजिक्स पढ़ना शुरू किया, ठीक है, जैसे शुरू किया ना भैया कलम चल रहा है क्या। अगर रफ कॉपी के अंदर कलम चलते रहे तो समझना कि सही पढ़ाई पढ़ रहे, और अगर पढ़ने बैठे और कलम मेरा चल ही नहीं रहा है तो समझना कि हम अपने आप के साथ टाइम पास कर रहे हैं। बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, बारीकी से ये बात है। बोलोगे सर थ्योरी मान लीजिए पढ़ रहे हैं या कोई बुक हम रीड ही कर रहे हैं, तो यार कलम चलाने से क्या फायदा। बिल्कुल बताता हूं, कोई चीज रीड करो या लेक्चर नोट्स ही रीड कर रहे हो, मान लो कॉपी ही पढ़ रहे हैं, तो यार कॉपी में न्यूमेरिकल्स तो होगा, कॉपी में फॉर्मूलाज तो लिखा हुआ होगा, है ना, कुछ न्यूमेरिकल्स फॉर्मूलाज हो गया, कुछ शॉर्ट ट्रिक होगा, बहुत सारा चीज है लेक्चर नोट्स में, सब कुछ तो उसी में लिखा हुआ है। तो अगर एक पेज भी पढ़े तो जितना चीज उसको पढ़े ना, देखो कि क्या वो रफ कॉपी में बहुत रफ तरीके से कम कम टाइम में लिखा रहा है क्या। ये हुआ पढ़ने का तरीका। ये नहीं कि बस कलम कॉपी रफ कॉपी हटा दिए बस ऐसी पेज पलटा रहे, नहीं बेटा, इस तरीके से कभी मत पढ़ना। जितना लिखते जाओगे ना, उतना स्पीड बढ़ेगा, और यही स्पीड हेल्प करेगा कि कैसे जो है ना कम टाइम के अंदर हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। यहीं से प्रैक्टिस भी आता है, ठीक। तो कोशिश ये करना है कि मान लो हम जब फिजिक्स पढ़े ना, तो शुरुआत करो ऐसा कि यार 30 क्वेश्चन ही चलो हमें बनाना है फिजिक्स के अंदर। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी कितना 30 क्वेश्चन बनाना है। शुरुआत जरूर 30 क्वेश्चन से करो, और बायो के अंदर मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूं 100 क्वेश्चन से शुरुआत करो। पहला दिन, जैसे पहला दिन ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, जस्ट नेक्स्ट डे ही इसको बढ़ाओ, 35 करो, इसको बढ़ाओ 35 करो, और इसको 120 करो या 130, इसमें बढ़ाते जाना है। 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, ऐसे हर दिन। फिर उसके नेक्स्ट दिन देखो कि अच्छा 35 बन गया ना, इसको मैं 40 कर देता हूँ, 40 इसको 150 कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट दिन देखो 45 इसको 180 हो रहा है क्या। और अपना एक अलग कॉपी रखो, टाइम टेबल का ही कॉपी एक अलग बना लो, जिसमें देखो आज डेट इतना है तो मैंने कितना बनाया। रात में सोने से पहले उसमें जरूर लिख दिया करो कि हाँ मैंने इतना बनाया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पता है पढ़ाई कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, बहुत ही ज्यादा होता है ना कि कहीं पर देखो जो है ना एक अकाउंटेबिलिटी बनाने की कोशिश करो खुद में। जो होता है ना कि मान लो बोलूंगा कि हाँ ठीक है सोने से पहले लिख लेना, तो पता चला कि हाँ कोई बच्चा लिखेगा भी, कोई बच्चा नहीं भी लिखेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी बना दो। चलो मैं सारे नीट एस्पिरेंट के लिए कहता हूं बेटा, जो मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है ना, पर्सनल है ये 8595657896, ये मोबाइल नंबर है जहां पर सारे बच्चे जो है ना मेरे से कांटेक्ट करते हैं, अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं, बताते हैं कि अनिल सर मैं मान लो यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कोटा में पढ़ रहा हूँ, मैं दिल्ली में पढ़ रहा हूँ, मैं मुंबई में पढ़ रहा हूँ, है ना, मैं भागलपुर में पढ़ाई कर रहा हूँ, छोटे जगह मैं रांची में पढ़ाई कर रहा हूँ, धनबाद में, कहीं पर भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मेरे से होगा कि नहीं होगा। तो बहुत सारे बच्चे मेरे से कांटेक्ट करते हैं। तुम लोग के लिए चलो एक होमवर्क दे रहा हूँ, फॉलो करना, बहुत ज़्यादा जो है ना देखोगे कि खुद में एक डेडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। डेली रात में सोने से पहले जो मैं बोल रहा हूँ कि कॉपी में लिखो, बस इस नंबर पर व्हाट्सअप जो है ना मेरे को कर दो कि मेरा नाम सर ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, आज डेट ये लिख दो, ठीक है, हाँ डेट ये,
फिजिक्स में 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन, बायो में चलो 70 क्वेश्चन, लिख करके मैसेज करके छोड़ दो। फिर नेक्स्ट दिन अब देखो क्या होगा, पता रहेगा कि यार मैंने अनिल सर को मैसेज किया है, यार उसमें अनिल सर बोले थे 30 100, बायो में तो मैं 70 क्वेश्चन ही किया यार। तो खुद में एक डर लगेगा, लगे यार नहीं यार नेक्स्ट दिन जो है ना अनिल सर को मैसेज करूंगा 30 100, और उसके नेक्स्ट दिन 5 बढ़ाऊंगा, यहां पर 20 बढ़ाऊंगा। तो अपने आप में लगेगा कि यार पर डे मेरे को ना सोने से पहले कहीं मैसेज करना है, वो भी अनिल सर। देख लेंगे तो क्या बोलेंगे, है ना, देख लो जरा ये डेली क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, तो जरूर जो है ना व्हाट्सअप यहां पर कर दिया करो। बस एक अकाउंटेबिलिटी तो रहेगा कि हाँ यार मैं कहीं पर मैसेज मेरे को करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं 2 दिन नहीं पढ़ा तो मैं मैसेज ही नहीं करूंगा। फिर बाद में अगर मैंने अनिल सर को भेजा तो वो देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि यार 2 दिन कहाँ गया तुम्हारा, तो जरूर मैसेज कर दिया करो, एक अकाउंटेबिलिटी बन जाएगा। अब देखो बहुत जरूरी है कि इस लेवल का पढ़ाई पढ़ने के लिए ना एक प्रॉपर स्लीप होना बहुत जरूरी है, और पर डे कोशिश जरूर करो कि एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स का जो स्लीप है ना वो हमारा जरूर होना चाहिए। और इसमें कोई कटौती करने की कोशिश मत करो। ये नहीं सोचना है कि सर मैं 7 घंटे अगर सोता हूं तो कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं सो रहा हूं, मेरे को 4 घंटे ही सोने चाहिए, एग्ज़ाम बहुत टफ है, बहुत पढ़ना है, मेरे को 5 घंटे ही सोने चाहिए। नहीं, इतना मेहनत करने के लिए, इस लेवल का मेहनत करने के लिए हमें 6 से 7 घंटे की एक परफेक्ट जो है ना नींद होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना अच्छा नींद आएगा ना उतना ही फोकस होकर के यहाँ पर काम कर सकोगे। अगर नींद अच्छे से नहीं आया तो पता चला ये भी गड़बड़ हो गया। तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, ठीक, इसको रहने दो 6 से 7 घंटे जो भी है। 7 घंटे में नींद पूरा होता है, 7.5 घंटे रहने दो। बाकी इधर देखो कि हाँ जहाँ समय बर्बाद कर रहे उन सब जगह से टाइम कट करके कैसे हम इस पर फोकस कर सकते हैं, ठीक, जरूरी है। अब हर बच्चे को सजेस्ट करूंगा कि ये लास्ट के जो 6 महीने 6.5 महीने बच रहे हैं इसमें मॉक टेस्ट जरूर दो, और हर टेस्ट को एनालाइज भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ हमने टेस्ट दे दिया, मेरे मार्क्स आए कितना, अच्छा 500, अच्छा 400, अच्छा 600, ठीक है हो गया, अब हम आगे पढ़ रहे हैं, अगला टेस्ट देंगे, कोई फायदा नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं करेगा। सिर्फ टेस्ट दिए, उसको एनालाइज किए ही नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से आया था, कौन सा क्वेश्चन मेरे से बना नहीं बना, मैंने कहाँ से पढ़ाई किया था, किस तरीके से पढ़ाई किया था, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, कौन सा बुक फॉलो किया था, लेक्चर नोट्स, क्या इस लेवल के सवाल आए कि नहीं, अगर आए तो मेरे से मान लो बन गया, अच्छा बन गया, कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, नहीं बना क्यों नहीं बना। ये हर तरह से एनालिसिस करोगे ना तब पता चलेगा कि अच्छा अब मुझे कहाँ मेहनत करने की जरूरत है। जिस जिस जगह पर जो है ना लैग कर रहे हो उन सब जगह को एक कॉपी में नोट डाउन करो सारे पॉइंट्स को, और उस पर वर्क करो। टेस्ट देने के बाद जब एनालिसिस किए उसके 2 दिन जो है ना उस एनालिसिस पर काम करो। 2 दिन तक जिस जिस टॉपिक पर मेरे क्वेश्चन नहीं बने या गड़बड़ हो गए उन सारे टॉपिक्स को 2 दिन में एकदम ठीक कर लो। गुस्सा में आकर के ठीक करो कि यार मेरे से क्यों क्वेश्चन नहीं बना, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे तब लगेगा कि अच्छा टेस्ट दिए, एनालिसिस किए, और 2 दिन में जो है ना उसको मैंने सारे कवर कर लिया कि अगले टेस्ट में अगर तुम इस टॉपिक से आए ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बना के ही दम लूंगा, ऐसा। तब देखो कि क्या बेनिफिट करेगा। हर टॉपिक जो ना फिर खतरनाक तरीके से कवर होते जाएगा, क्योंकि हम रिवीजन भी कर रहे हैं, पता है ना, इस तरीके से रिवीजन भी होगा। अब है हर चैप्टर कहीं भी पढ़ाई करो, ठीक है, जिस भी टीचर ने पढ़ाया, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, हर चैप्टर जैसे खत्म हो जाए ना उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ, और मिनिमम 2 पेज 3 पेज, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 पेज, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 4 पेज के अंदर ही पूरा चैप्टर जो है ना एकदम छोटे छोटे लेटर्स जो है ना एकदम छोटा छोटा लिखना, ये नहीं कि बड़ा बड़ा लिख लिया पता चला, नहीं, बस छोटे छोटे सारे फॉर्मूलेस, सारे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स जो है, और जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह होता है ना कि हाँ कैसे इसको याद कर सकते हो, कैसे ये न्यूमेरिकल को ऐसे बना सकते हो, वो सारे कंटेंट हो जाए बस 3 से 4 पेज के अंदर। तो हर चैप्टर का इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, बहुत हेल्प करेगा रिवीजन में, फास्ट रिवीजन, कम समय में जो है ना पूरा चैप्टर का एक समरी दिमाग में आ जाएगा। अब है एक सेपरेट कॉपी जरूर बनाओ, फिजिक्स के लिए भी कह रहा और केमिस्ट्री के लिए भी, जिसमें सारे फॉर्मूलेस और सारे शॉर्ट ट्रिक्स आना चाहिए। जैसे फिजिक्स के अंदर जो मैं कराता हूं उसमें जितना फॉर्मूलास मैंने पढ़ाया और जितना शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताया, चाहे कि बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक जैसे बताता हूं कि फॉर्मूलास को याद कैसे करना है, प्लस जो क्वेश्चन बहुत लेंदी बनता है, कोई भी चैप्टर ले लो,
चाहे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ले लिए, रोटेशन ले लिए, एसएचएम ले लिए, है ना, वेव्स ले लिए, कोई भी चैप्टर, जिस न्यूमेरिकल का आंसर सॉल्यूशन 10 लाइन में बन रहा हो, 11 लाइन में बन रहा हो, 15 लाइन में बन रहा हो, कॉन्सेप्ट से कैसे उसी क्वेश्चन को हम 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत जगह पर सिखा रहा हूं, बहुत जगह पर, लेक्चर्स में भी और डीपीपीस में भी, है ना। डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन भी कराता हूं, तो उसके अंदर देख रहे हो कि 15 लाइन में बना, तो कैसे देखो इसको 2 लाइन में बना सकते हैं। जो शॉर्ट ट्रिक से बताता हूं वो सारे शॉर्ट ट्रिक जो है ना इस कॉपी में लिखाते जाना चाहिए, तब देखो कि वरदान साबित होने जा रहा है ये कॉपी, क्योंकि सारे फॉर्मूले, सारे शॉर्ट ट्रिक दिमाग में अगर रह गया तो समझो यू आर डन। तो इसको जरूर फॉलो करना है सारे बच्चों से कि एक वीडियो है बेटा कि नीट 2025 का जो फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर आया ना, वो एक्चुअली सारे सवाल जो पूछे गए थे ना वो कहां से था, क्योंकि बहुत बच्चे अभी भी हैं जो ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखे नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि जो है ना नीट 25 में जो बहुत टफेस्ट जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन आया तो एक्चुअली कहां से पूछा गया था। हु बहु कट कॉपी पेस्ट, कुछ एग्जांपल जैसे देखो कैसे स्क्रीनशॉट लगाकर दिखा, देख लो कट कॉपी लाइन जैसे एकदम सेम, तो जेईई मेंस से सवाल है। फिर देखोगे कि है ना डुअल नेचर का, देखो नीट 2016 का जो है कट कॉपी पेस्ट, कुछ भी चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं, ऑप्शन वगैरह सब कुछ सेम। तो ये कॉन्फिडेंस देगा कि अच्छा यार नीट में जो हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर था उसमें भी कट कॉपी पेस्ट था क्या, तो एक बार पता तो चल जाए कि यार क्वेश्चन सब कहां से छापा गया, हु बहु एकदम I0/4 तो I0/4 कट कॉपी पेस्ट, कोई भी चेंजेस नहीं। तो ये देखना जरूर, ये भी देख लो जरा जेईई मेन 2003 का एकदम कट कॉपी पेस्ट। तो कितने सारे क्वेश्चन, पूरा मैं 45 क्वेश्चंस का जो है ना एनालिसिस दिखाया हूं, तो उसको देखो जरूर, जो भी बच्चे नहीं देखे उसके लिए, जिन्होंने देख रखा है तो पता है कि अपना कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया कि हाँ अब मैं क्रैक तो जरूर कर लूंगा अनिल सर, पता है। नहीं तो क्या है ना, बहुत सारे बच्चे बेटा कॉल करके मेरे को बताते हैं कि अनिल सर हम लोग जहां पढ़ रहे हैं ना इतना हाई लेवल पढ़ाया जा रहा है ना, सब जेईई एडवांस से ऊपर, एकदम एकदम ऊपर। वो इसलिए हो रहा है बेटा ना क्योंकि हमें पता ही नहीं है यार कि सवाल आता कहां से है। जब हमें पता ही नहीं होगा कि सवाल कहां से आते हैं, नीट ओरिएंटेड पढ़ाई हमें नहीं पता भैया कि सवाल कहां से पूछा जाता है, तो जब पता ही नहीं है तो हम जहां मन तहां से पढ़ेंगे। बस पता चल गया हाई लेवल, ठीक है हाई लेवल, लो भैया पूरा हाई लेवल। सवाल है कि जरूरी है भी कि नहीं यार, हमें नीट का एग्जाम देना है, नीट में जो 45 क्वेश्चन पूछा जा रहा है जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पूछा जा रहा है वो बनना चाहिए। ये नहीं कि मान लो मैं टीचर हूं ठीक, तो मैं एक ही चैप्टर रोटेशन 1 साल तक पढ़ाऊंगा भाई, पूरा 1 साल, दुनिया का जितना किताब है सब सॉल्व कर रहे हैं, तो यार उसे टीचर तो बहुत अच्छा हो गया, वाह 1 साल तक वो रोटेशन ही पढ़ा रहे हैं, 1 साल तक सारी किताब सॉल्व कर रहे हैं जितना दुनिया में पाया जाता है, तो टीचर बहुत अच्छा हो गया, सारी किताब उनको आता है, सब सॉल्व करा दे रहे हैं। सवाल ये है कि भैया नीट में वो रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं, क्या उससे मेरा नीट निकलेगा क्या, तब समझ में आएगा बेटा कि है ना भैया सब चीज पढ़ने से नहीं, हाई लेवल पढ़ने से नहीं, लो लेवल पढ़ने से नहीं, आता किस लेवल का है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर फोकस करके, और तब जब हम एटलीस्ट कम से कम उसको 4 से 5 बार नहीं बनाएंगे तब तक ना मेरा स्पीड बढ़ने जा रहा है ना मेरा एक्यूरेसी बढ़ेगा, और हम सिलेक्शन से उतना ही दूर होते चले जाएंगे। वो बहुत जरूरी। और वो वीडियो देखना, ये वीडियो जो मैंने बताया ना पूरा 45 क्वेश्चन का, इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर देखो जो भी बच्चे नहीं देखे, और कंप्लीट एनालिसिस देखो कि सारे सवाल जो है ना कहाँ से पूछे जाते हैं। देखो नीट PYQ, जेईई मेंस PYQ NCERT से है, NCERT एग्जाम्पलर HC वर्मा, फिर एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट से 2 सवाल ऐसे, तो ये ठीक है, ये काउंटिंग नोट आउट 53 क्वेश्चन है, लेकिन वीडियो जब देखोगे तो उसमें मैंने बताया कि कैसे ये दोनों में कॉमन है 6 क्वेश्चन, फिर NCERT और नीट PYQ में कॉमन है 2 क्वेश्चन, तो उस हिसाब से ऐसे काउंटिंग करोगे टोटल 45 क्वेश्चन हो जाते हैं। क्योंकि बहुत क्वेश्चन ऐसा है जो इसमें है तो इसमें भी प्रेजेंट है, जो इसमें है वो NCERT में भी है, इस तरह से। तो ये देखो कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो फिजिक्स ही तो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर वाला सब्जेक्ट फिजिक्स, यही है जो सिलेक्शन से इधर उधर कर देता है हमें। तो देखो कि ठीक है हम जो पढ़ रहे हैं, क्या ये जो बेसिक्स जहां से सवाल हर बार पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि नीट 25 नहीं, नीट 23 ले लो, नीट 24 ले लो, नीट 21 ले लो, सवाल यहीं से रहते हैं, तो क्या ये मेरे सॉल्व हो रहे हैं क्या, ये चेक करो। और इसी को सॉल्व करना है पता है कितना, 5 to 6 टाइम्स, तब जाकर मेरा जो नीट का जो टारगेट होता है ना कि स्पीड मेरा बढ़े और एक्यूरेसी ये मेरा बढ़ पाएगा।
क्योंकि सभी कहते हैं कि ना कि स्पीड बढ़ाओ, एक्यूरेसी बढ़ाओ। तो स्पीड मेरा कैसे बढ़ेगा जब लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो भी क्या, जहां से नीट सवाल कट कॉपी पेस्ट करता है, उसको अगर मैं 5 बार 6 बार बनाकर जाऊंगा तभी तो मेरा स्पीड बढ़ेगा। कि उस टाइप के सवाल आएंगे, वैल्यू थोड़ा चेंज हो गया या कितने सारे क्वेश्चन तो कट कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, मैं वो सारा सोर्स ही उठा करके 5 से 6 बार बनाकर जाऊंगा। मिनिमम भी कितना है तो 35 क्वेश्चंस के राउंड तो देखा हुआ आना चाहिए, तब जाकर जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस जगेगा। तो यही सब जगह से जहां से सवाल पूछे जाते हैं बेटा, नीट पीवाईक्यू, जेईई मेंस हो गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, HC वर्मा, ये पूरा कंप्लीट जो है ना, देखो ये कंप्लीट फिजिक्स का कोर्स में पढ़ा रहा हूं आप लोग को फिजिक्स लिंक्स ऐप पर। सब कुछ पूरा क्वेश्चंस इंक्लूडेड रहते हैं लेक्चर्स में और डीपीपीस में, पूरे कंप्लीट जितना देखे जो सोर्सेस ना, सारे चीज इंक्लूड कर दे रहा हूं। तो एक तो डिटेल्ड थ्योरी है, फुल कॉन्सेप्ट्स प्लस शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स क्या क्या चीज का है, एक तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा तो उसका लर्निंग ट्रिक्स, प्लस जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया, मान लो वो 10 लाइन में सॉल्व हो रहा है, 15 लाइन में, कैसे उसको हम 2 लाइन में सॉल्व करेंगे। तो पता है कि हमारा टाइम बहुत ज्यादा बचेगा, जिससे कि अच्छे लेवल के जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसको हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस लेवल तक हम पढ़कर जा रहे हैं। अब लेकिन जो इजी क्वेश्चन है, लेंदी बन रहा है, अब उसको भी अगर हम शॉर्ट ट्रिक से ना बनाएं तो पता चला क्या कि ठीक है इजी है लेकिन लेंदी है, तो मेरा टाइम किल कर दिया। अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो पूछेगा उसके लिए मेरे लिए समय ही नहीं बचा, तो हम बोलेंगे पेपर वाज लेंदी, बहुत दिक्कत है। एटलीस्ट हमारा टारगेट हो कि चलो मान लो फिजिक्स के अंदर 45 क्वेश्चन है, तो उसमें कम से कम 15, 20 या 25 सवाल जो है कैसे मैं शॉर्ट ट्रिक से 15 सेकंड में सॉल्व कर दूं, है ना, ताकि रिमेनिंग जो 20 सवाल हो, 22 सवाल हो, कैसे उसमें हम दिमाग लगा सके और सॉल्व कर सके। तो ये सारे चीज इंक्लूडेड है, डीपीपीस है, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। जो बच्चे यहां से पढ़ना चाहो बेटा तो एक्सेस कर सकते हो, फिजिक्स लिंक्स ऐप डाउनलोड करो। और ये कंप्लीट फिजिक्स कोर्स जो है वो अभी देखो अवेलेबल हो रहा है ओनली एट 899 में, ओनली एट 899 में। कूपन कोड लगा लेना, फिजिक्स लिंक्स ऐप डाउनलोड करोगे ना तो कूपन कोड यूज कर लेना, ilinks EYLINX, ilinks 400 करके कूपन कोड है, तो इसको यूज करोगे 899 में ही एक्सेस हो जाएगा। तो कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, है ना, हम चाहे कोटा में पढ़ रहे, दिल्ली में पढ़ रहे, 1 लाख रुपया देकर पढ़ रहे, 2 लाख रुपया देकर पढ़ रहे, ठीक है, अगर 2 लाख 1 लाख देकर हम एक्स्ट्रा चीज पढ़ सकते हैं, तो क्या 899 में हम वो नहीं पढ़ सकते हैं कि जहां से सवाल पूछा जाता है, ये सब सोर्सेस से, ये देख लो जरा, है ना, तो ये सोर्सेस से उससे कर लो बेटा, आराम से सिलेक्शन जो है ना हाथ में हमारा, और टाइम मोर देन सफिशिएंट है। बस जो बातें बताए हूं उसको फॉलो कर लो।